मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पता नहीं आज मैं जिंदा बच पाऊंगा भी या नहीं। मिश्रा जी काफी डरा हुआ है क्योंकि हगी वगी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। वो कहाँ गया? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओह नो, वो तो यहाँ आ गया है। मुझे अच्छा से अपने आप को छिपाना चाहिए, नहीं तो हगी वगी मुझे देख लेगा। मिश्रा जी को लगा था कि वह अपने आप को अच्छे से छिपा लिया है, पर उसे नहीं पता कि हगी वगी उसे देख लिया है, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। लगता है वह यहाँ से जा चुका है। मुझे एक बार अच्छे से देखना चाहिए। मिश्रा जी छिपकर फिर से एक बार देखता है, पर उसे वहाँ हगी वगी दिखाई नहीं देता है। लगता है मैं बच गया। अब मैं जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। मिश्रा जी जैसे ही वहाँ से निकलता है, तभी उसे डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है, जो उसके पीछे से आ रही थी। मिश्रा जी डरते हुए अपने पीछे देखता है तो उसे वहाँ हगी वगी दिखाई पड़ता है। हगी वगी, मिश्रा जी भाग यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें मार कर खा जाएगा। हगी वगी से जान बचाने के लिए मिश्रा जी उस पर टॉय ब्लास्टर से हमला करता है। टॉय ब्लास्टर के वार से हगी वगी को थोड़ा देर के लिए जोर का झटका लगता है, पर जैसे ही वह नॉर्मल होता है तो उसे वहाँ मिश्रा जी दिखाई नहीं देता है। उधर गुप्ता जी भी अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, क्योंकि उनका पीछा मॉमी कर रही है। पता नहीं ये सब अचानक कहां से आ गया, जबकि हगी वगी और मॉमी सब गेम में था। पर जो भी हो, मुझे मिश्रा जी को खोजना होगा, लेकिन पहले मुझे मॉमी से अपना पीछा छुड़वाना होगा। गुप्ता जी वहां से बाहर निकलकर मॉमी को खोजने की कोशिश करते हैं, ताकि वह उसे अपनी गन से मार सके। गुप्ता जी चारों तरफ ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी के पीछे से कोई पार होता है। कोई तो इधर से पार हुआ है। हाँ, जरूर मॉमी होगी। मॉमी, मुझे पता है तुम इधर ही हो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी चारों तरफ नजर बनाए हुए थे, पर तभी मॉमी गुप्ता जी पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं और उनका टॉय ब्लास्टर भी नीचे गिर जाता है। पीछे से हमला करती हो मॉमी? रुको, मैं अभी तुम्हें टॉय ब्लास्टर से शॉक देता हूँ। टॉय ब्लास्टर? कहाँ गया टॉय ब्लास्टर? गुप्ता जी अपने इधर उधर देखते हैं, जहाँ उसे टॉय ब्लास्टर नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। गुप्ता जी जैसे ही टॉय ब्लास्टर को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी मॉमी उन पर हमला कर देती है, इसलिए गुप्ता जी उससे फाइट करने लगते हैं। गुप्ता जी फाइट में मॉमी से खूब मार खाते हैं, पर अंत में वह पूरी ताकत से मॉमी पर वार करते हैं, जिससे मॉमी नीचे गिर जाती है। मॉमी के नीचे गिरते ही गुप्ता जी को मौका मिल जाता है टॉय ब्लास्टर उठाने का, जिसके बाद वह तुरंत टॉय ब्लास्टर उठा लेते हैं और मॉमी पर वार कर देते हैं। टॉय ब्लास्टर के वार से मॉमी को जोर का झटका लगता है, जिसके बाद गुप्ता जी वहाँ से भाग जाते हैं। गुप्ता जी, तुम कहीं भी भाग जाओ, पर मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। मॉमी से बचते हुए गुप्ता जी कुछ दूर आगे गया था, तभी उसकी नजर गुफा पर पड़ती है। मैं बहुत थक गया हूँ, अब कुछ देर गुफा में आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिश्रा जी को खोजा जाएगा। आराम करने के लिए गुप्ता जी जैसे ही गुफा के पास आते हैं, तभी उन्हें अंदर से कुछ हलचल होता हुआ अनुभव होता है। लगता है अंदर कोई है, कहीं मॉमी का कोई साथी तो नहीं। गुप्ता जी को शक था, इसलिए वह धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसते हैं और साथ में टॉय ब्लास्टर को भी तैयार रखते हैं, ताकि कोई उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वह उसे शॉक देकर अपने आप को बचा सके। गुप्ता जी अंदर घुस के देखते हैं कि कोई पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है वहाँ जो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी धीरे धीरे आगे पत्थर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ मिश्रा जी दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, तुम यहाँ? ये तो गुप्ता जी की आवाज है। गुप्ता जी, आप मिल गए। मैं तो भागते भागते बहुत थक गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर मुझे कुछ हलचल होता हुआ सुनाई पड़ा तो मैं यहाँ छिप गया। कोई नहीं मिश्रा जी, अब तुम मुझे मिल गए हो। अब हम दोनों मिलकर हगी वगी और मॉमी को मारकर बाबा को खोजने के लिए निकल जाएंगे। हाँ गुप्ता जी, हमें बाबा को जल्दी से खोजना होगा और उन्हें बचाना होगा, नहीं तो कैटनैप उन्हें मार डालेगा। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। यदि सुबह तक में हम बाबा को खोज नहीं पाए तो कैटनैप उन्हें मार देगा। नहीं गुप्ता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मिलकर बाबा को जरूर खोज निकालेंगे। वो तो ठीक है मिश्रा जी,
पर हगी वगी मॉमी और उसका साथी हमारी दुनिया में कैसे आ गया? पता नहीं गुप्ता जी, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। डरावनी आवाज आने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। मिश्रा जी, लगता है हगी वगी और मॉमी इधर ही आ रही है, इसलिए हमें अपने टॉय ब्लास्टर को तैयार रखना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी सतर्क होते हैं, पर तभी गुप्ता जी देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर आ रहा है। मिश्रा जी, कोई अनजान व्यक्ति इधर आ रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, हम सेफ हैं, अब बाहर निकल सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी पत्थर के पीछे से बाहर निकलकर उस अनजान व्यक्ति के सामने आ जाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं। तुम कौन हो और क्या तुम्हारा पीछा भी मॉमी या हगी वगी कर रहा था? मैं प्ले टाइम का मालिक हूँ और लोग मुझे प्रोफेसर के नाम से बुलाते हैं। प्ले टाइम का मालिक? मतलब आप ही पॉपी प्ले टाइम का गेम बनाए हैं? मैं सब बातें बताता हूँ, पर तुम दोनों कौन हो? मैं मिश्रा जी और ये गुप्ता जी है, अब आप बताइए। हाँ मिश्रा जी, मैं ही पॉपी प्ले टाइम का गेम बनाया हूँ, पर जो गेम में हुआ था वह सच में हो गया है। आप कहना क्या चाहते हैं, हमें साफ साफ बताइए। गुप्ता जी के पूछने पर प्रोफेसर उन्हें साफ साफ बताने लगता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब हमारा गेम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगा। हाँ प्रोफेसर, इस बार का विलन हम लोगों ने पहले से काफी ताकतवर बनाया है। प्रोफेसर और इंजीनियर आपस में गेम के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें तेज अलर्ट साउंड सुनाई पड़ता है। ये अचानक अलर्ट साउंड क्यों चालू हो गई? कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? प्रोफेसर के बोलने पर इंजीनियर अपने कंप्यूटर में चेक करने लगता है, पर तभी उन्हें जोर का झटका लगता है क्योंकि उसके कंप्यूटर में करंट दौड़ रहा था। और तभी सभी देखते हैं कि फैक्ट्री में रखा हगी वगी और उसके सभी साथी जिंदा हो गए हैं। ओह गॉड, ये सभी जिंदा कैसे हो गया? प्रोफेसर देखता है कि हगी वगी और उसका सभी साथी मिलकर वहाँ काम कर रहे मजदूर को जान से मार रहा है। ये बहुत गलत हो गया है, हमें इसे रोकना होगा। चलो जल्दी पुलिस के पास, वही इन्हें मार कर खत्म कर सकता है। प्रोफेसर पुलिस फोर्स को लेकर प्ले टाइम फैक्ट्री पहुंच जाता है। ओ सेठ, यहाँ तो काफी तबाही मची हुई है, इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इन्हें मार के खत्म करो। इंस्पेक्टर के बोलते ही सभी पुलिस वाले हगी वगी और मॉमी पर वार करता है, पर हगी वगी और मॉमी गोली से बचते हुए सभी को मार देता है। मैं किसी तरह करके अपनी जान तो बचा लिया, पर कैटनैप मुझे मारने के लिए खोज रहा है, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और जंगल में आ गया। पर यहाँ मैंने हगी वगी को देखा तो डर के मारे यहाँ आ गया। गुप्ता जी, अब समझ में आया कि आखिर हगी वगी और उसका सभी साथी कहाँ से आया है। तुम दोनों के हाथ में ये क्या है? देखने में तो कोई गैजेट जैसा लग रहा है। हाँ, ये हमारे बाबा ने हमें दिया है, पर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें सुबह तक में उन्हें बचाना होगा, नहीं तो कैटनैप उन्हें मार डालेगा। तुम्हारे बाबा और कैटनैप के साथ क्या हुआ है? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। प्रोफेसर के पूछने पर गुप्ता जी उन्हें सभी बात बताने लगते हैं। मैं और मिश्रा जी अपने घर में आराम से टीवी देख रहे थे, तभी हमें कई लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, ये कई लोगों के चिल्लाने की आवाज है, जरूर बाहर कुछ हुआ है, चलिए जाकर देखते हैं। मिश्रा जी के बोलने पर दोनों घर से बाहर आते हैं, जहां उन्हें कई लोग भागते हुए दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, यहाँ तो कई लोग डर के मारे भाग रहे हैं, पर क्यों? आखिर क्या हुआ है जो सभी भाग रहे हैं? मिश्रा जी, मैं अभी पता लगाता हूँ। गुप्ता जी एक अनजान आदमी को पकड़ते हैं और उनसे भागने का कारण पूछते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, कुछ पता चला क्या? हाँ मिश्रा जी, आगे कोई पूरा शहर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को जान से मार रहा है, जिससे डर के मारे सभी लोग भाग रहे हैं। क्या? अगर ऐसा है तो गुप्ता जी हमें अपनी जान बचानी चाहिए।
नहीं मिश्रा जी, हम नहीं भाग सकते, हमें उसे रोकना होगा और वहाँ फंसे लोगों को बचाना है। इसलिए चलो जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ कौन है। लोगों को बचाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी तबाही वाली जगह पर जाने लगते हैं। दोनों कुछ ही समय में तबाही वाले जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें चारों तरफ तबाही दिखती है। गुप्ता जी, यहाँ तो कई लोग मरे पड़े हैं। हाँ मिश्रा जी, पर तुम वहाँ देखो, ये सब करने वाला हगी वगी और मॉमी है, पर वो आया कहाँ से? गुप्ता जी और मिश्रा जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हगी वगी और मॉमी से मुकाबला कैसे करे, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था। गुप्ता जी, दोनों इधर ही आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वे हमें मार डालेगा। हाँ मिश्रा जी, हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से वापस जैसे ही निकलने वाले थे, पर उन दोनों के सामने कैटनैप का फैन आ जाता है। गुप्ता जी, ये कौन है और वह हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मिश्रा जी, मुझे लगता है वह कोई जानवर है और शायद उसे हमारी मदद चाहिए। हाँ गुप्ता जी, ये बेचारा यहाँ मारा जाएगा, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले चले। हाँ मिश्रा जी, क्यों नहीं, अब चलो जल्दी इसे उठाओ, नहीं तो हगी वगी और मॉमी हमें भी मार डालेगा। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी कैटनैप के फैन को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी कैटनैप का फैन उसे जोर का झटका देता है। मिश्रा जी, गुप्ता जी, इसने तो मुझे जोर का झटका दे दिया, मुझे लगता है ये हगी वगी और मॉमी का साथी है। हाँ मिश्रा जी, अब चलो यहाँ से निकलो, हगी वगी हमारे पीछे है और ये छोटू तो बहुत ही खतरनाक है, चलो जल्दी यहाँ से। मम्मी, मम्मी से कोई बचकर भाग नहीं सकता, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए दोनों पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी भाग रहे होते हैं, पर तभी उनके आगे कैटनैप का बहुत सारा फैन आ जाता है, जिसके बाद वह दोनों को वहीं रुकना पड़ जाता है। ओ शिट, हम दोनों तो फंस गए हैं, अगर आगे गए तो ये सभी हमें शॉक देकर मार देगा और पीछे गए तो मॉमी हगी वगी हमें खा जाएगा। गुप्ता जी कुछ कीजिए, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वे सभी हमारे पास आ रहे हैं। सभी से बचने के लिए गुप्ता जी बल्ला उठा लेते हैं जो नीचे ही पड़ा था। मिश्रा जी, अब घबराओ नहीं, मैं इस बैट की मदद से रास्ता क्लियर करता हूँ। मिश्रा जी देखता है कि मॉमी और हगी वगी पीछे से उन्हें देखकर हंस रहा है, पर उनके तरफ आ नहीं रहा है। इधर गुप्ता जी कैटनैप के फैन को भगाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें जोर का झटका लगता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी, ये सभी तो बहुत जोर का झटका देता है, लगता है इनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। गुप्ता जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें बचाने हमारे बाबा यहाँ आ गए हैं, वो देखिए। बाबा आ गए? अरे वाह, अब इन लोगों की खैर नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं आ गया हूँ, तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी काफी खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, ये है टॉय ब्लास्टर, तुम इसकी मदद से इन छोटू को संभालो और मैं उन दोनों को संभालता हूँ। बाबा टॉय ब्लास्टर को गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ फेंक देते हैं, जिसको लेने के बाद गुप्ता जी कैटनैप के फैन पर वार करते हैं। टॉय ब्लास्टर के वार से कैटनैप का फैन डर जाता है, जिसके बाद वह वहाँ से भागने लगता है। इधर बाबा हगी वगी और मॉमी से मुकाबला कर रहे होते हैं। हगी वगी और मॉमी, तुमने कई लोगों को मार दिया और शहर को पूरा तबाह कर दिया, पर अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम हमें नहीं रोक सकते, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। हगी वगी बाबा को खाना चाहता था, इसलिए वह जैसे ही ऐसा करने की कोशिश करता है, पर तभी बाबा उसे जोर का झटका देते हैं। जोर का झटका लगते ही हगी वगी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद मॉमी बाबा पर हमला करती है। बाबा! मॉमी के वार से बाबा नीचे गिर जाते हैं, पर वह वापस से उठकर एक जोरदार हमला करते हैं, जिससे मॉमी भी नीचे गिर जाती है। अरे वाह, बाबा ने दोनों को अच्छा सबक सिखाया। हगी वगी और मम्मी को नीचे गिरा दिया, मैं तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगी। मॉमी और हगी वगी बाबा पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर बाबा हवा में उड़कर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। बाबा का वार से दोनों घायल हो जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी काफी खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब हगी वगी और मॉमी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसे अपने साथ आश्रम ले जा रहा हूँ, जहाँ उसे कैद करके रखूंगा।
गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताकर बाबा हगी वगी और मॉमी को एक बोतल में कैद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ कैटनैप आ जाता है। कैटनैप को देखते ही बाबा को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वह इनका बॉस है। गुप्ता जी, ये तो कैट जैसा दिख रहा है, पर इतना बड़ा ये कैसे संभव है? गुप्ता जी, कोई कैट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? पता नहीं मिश्रा जी, पर तुम घबराओ नहीं, बाबा उसे भी अच्छा सबक सिखाएंगे। बाबा! गुप्ता जी और मिश्रा जी, यहाँ से भागो, मैं इसे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। नहीं बाबा, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। गुप्ता जी, ये कैटनैप है जो बहुत ही ताकतवर है, इससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। तुम यहाँ से निकलो और जंपर के पास जाओ, वो तुम्हें सब बता देगा। कैटनैप बाबा को घायल कर चुका था, जिसके बाद वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को भी सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह उसके पास जाने की कोशिश करता है। मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाना होगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा उठकर कैटनैप के सामने आ जाते हैं और उस पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। बाबा का शक्ति बेअसर हो जाता है, क्योंकि कैटनैप को मारने के लिए बाबा को और भी ज्यादा शक्ति चाहिए, जो उन्हें तब करने पर ही हासिल हो सकती है। मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। कैटनैप अपनी शक्ति से बाबा को बेहोश कर देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ। मिश्रा जी, यहाँ से निकलो, हमें जंपर के पास जाना होगा। नहीं गुप्ता जी, हम बाबा को अकेला छोड़ नहीं सकते। जाओ, तुम्हें मैं नहीं मारता, पर तुम्हारे बाबा को कल सुबह जरूर मार दूंगा। हिम्मत है तो अपने बाबा को बचा के दिखाओ। कैटनैप अपने पीछे देखता है, जिसके बाद हगी वगी और मॉमी को होश आ जाता है। हगी वगी, मॉमी, इन दोनों को मार कर खा जाओ। कैटनैप के बोलते ही हगी वगी और मॉमी गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगता है। मिश्रा जी भागो! और इस तरह हम अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, पर अब हमें बाबा को बचाना है। हाँ, पर उससे पहले हमें जंपर के पास जाना है, क्योंकि आगे का रास्ता वही बताएगा। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, ना मैं कोई गेम बनाता और ना ही ऐसा कुछ होता। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया है, पर अब हमें बाबा को बचाना है, इसलिए चलो यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और प्रोफेसर गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं, पर तभी सामने मॉमी आ जाती है। मम्मी आ गई है, अब नहीं बचोगे तुम सब। गुप्ता जी, सामने मॉमी आ गई है, अब फिर से ये हमें मारने की कोशिश करेगी। मिश्रा जी, हम इसे टॉय ब्लास्टर से मारकर भगा देंगे। गुप्ता जी टॉय ब्लास्टर से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी वहाँ तेज हलचल हो जाती है, मानो कोई सुरंग को ऊपर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता जी, लगता है कोई सुरंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मिश्रा जी, मुझे लगता है ये काम हगी वगी का है। गुप्ता जी, लगता है कोई सुरंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है ये काम हगी वगी का है, जरा ऊपर तो देखो। गुप्ता जी और मिश्रा जी ऊपर देखते हैं, जहाँ उसे हगी वगी दिखाई पड़ता है, जो सुरंग को तोड़ दिया था। गुप्ता जी, सुरंग तो टूट गया है, हगी वगी अंदर आ जाएगा और मॉमी सामने में है, अब हम कैसे बचेंगे? मिश्रा जी, हमें यहाँ से भागना होगा, चलो सुरंग के और अंदर, कोई न कोई बाहर जाने का जरूर रास्ता होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और प्रोफेसर जल्दी सुरंग के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें आगे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई पड़ता है। चलो जल्दी सभी लोग, आगे हम बाहर निकल सकते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और प्रोफेसर सुरंग से बाहर निकलने वाले होते ही है, पर तभी उनके सामने हगी वगी घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। ओ सिट, हम फंस गए, आगे हगी वगी आ गया है और पीछे मॉमी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम अब हमसे बच नहीं सकते, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, हमारे पास टॉय ब्लास्टर है, इसकी मदद से हम इनसे बच सकते हैं। हाँ गुप्ता जी, चलिए अपना पावर इसे दिखाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी टॉय ब्लास्टर से हगी वगी पर हमला करने वाले होते ही हैं, पर तभी मॉमी पीछे से उन दोनों को नीचे गिरा देती है।
गुप्ता जी और मिश्रा जी के नीचे गिरने पर उन दोनों का हथियार दूर नीचे गिर जाता है, इसलिए अब उन्हें लगता है कि वह दोनों मरने वाले हैं। इधर प्रोफेसर देखता है कि मॉमी उनके सामने आ रही है, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों अपना हथियार जल्दी से उठाओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। प्रोफेसर मॉमी को रोकने लगता है और तभी गुप्ता जी मिश्रा जी अपना हथियार वापस से उठा लेते हैं। प्रोफेसर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मॉमी प्रोफेसर पर तेज वार करती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और तभी गुप्ता जी मिश्रा जी मॉमी पर अपने हथियार से वार कर देते हैं। मॉमी पर वार होने पर हगी वगी सुरंग के अंदर घुसने लगता है। गुप्ता जी, हगी वगी इधर ही आ रहा है, मिश्रा जी उस पर वार करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी एक साथ हगी वगी पर हमला करते हैं, जिसके बाद वह भी बेहोश हो जाता है। बाल बाल बच गए, यदि प्रोफेसर हमारी मदद नहीं करते तो हम दोनों बचते नहीं। हाँ मिश्रा जी, अब चलो प्रोफेसर को लेकर यहाँ से निकलते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर उठिए प्रोफेसर, हम लोगों को अब चलना होगा। मिश्रा जी काफी आवाज लगाता है पर प्रोफेसर उठता नहीं है, जिसके बाद गुप्ता जी को कुछ संदेह होता है। प्रोफेसर उठ क्यों नहीं रहा है, कहीं वे नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। गुप्ता जी प्रोफेसर को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर मर चुका है। गुप्ता जी, क्या हुआ है प्रोफेसर को, वे उठ क्यों नहीं रहे हैं? मिश्रा जी, प्रोफेसर अब कभी नहीं उठेंगे क्योंकि वे मर चुके हैं। प्रोफेसर के मरने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को बहुत दुख होता है। मिश्रा जी, प्रोफेसर तो मारा गया पर हम बाबा को मरने नहीं देंगे। अब चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये दोनों को होश आ जाएगा और फिर हम फंस जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी सुरंग से बाहर निकलते हैं और आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। उधर कैटनैप बाबा को अपना इलाका में कैद किया हुआ है, जहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था। लगता है गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द रात बीतने वाली है। कैटनैप, तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को जानते नहीं, वह मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारा भी अंत कर सकता है। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कैटनैप को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड होता है, इसलिए वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को बहुत हल्के में ले रहा होता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जंपर दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, आखिरकार हम जंपर के पास आ गए, अब वह बाबा को बचाने में हमारी मदद करेगा। जंपर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बाबा की जान खतरे में है। गुप्ता जी का बात सुनकर जंपर को थोड़ा शौक लगता है, जिसके बाद वह गुप्ता जी से पूरी बात बताने को बोलता है। जंपर के पूछने पर गुप्ता जी उन्हें पूरी बात बताने लगते हैं, जिसके बाद जंपर बाबा का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। जंपर अपनी शक्ति से पता लगा लेता है कि बाबा कहाँ कैद हैं, जिसके बाद वह सभी बाबा को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हगी वगी और मॉमी को वापस से होश आ जाता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को वहाँ ना देखकर दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर बचकर भाग गया, पर इस बार मेरे से बच नहीं पाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजने के लिए हगी वगी और मॉमी वहाँ से निकलकर शहर की तरफ जाने लगता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को बचाने के लिए जंपर के साथ जा रहा होता है, पर तभी सभी अचानक रुक जाते हैं। ओ शिट, ये क्या हुआ यहाँ, हमारा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। गुप्ता जी, ये काम कैटनैप का ही है, वह सभी बिल्डिंग तोड़ दिया और पता नहीं वह कितने लोगों को मार दिया है। पूरी तबाही को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को कैटनैप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जंपर, अब चलो जल्दी बाबा के पास, हमें उन्हें बचाकर कैटनैप का अंत करना है। हाँ गुप्ता जी, जंपर का शक्ति के सामने कैटनैप बच नहीं पाएगा, अब चलिए बाबा के पास चलते हैं। सभी आगे बढ़ते, पर तभी सभी देखते हैं कि सामने हगी वगी और मॉमी फिर से आ गया है। ये दोनों सुधरने वाला नहीं है, लगता है इसकी मौत हमारे ही हाथों से लिखी हुई है। हाँ गुप्ता जी, ये दोनों हमें बहुत परेशान किया है, अब हम सब मिलकर इसे जान से मार डालेंगे।
हगी वगी और मॉमी को जान से मारने के लिए दोनों आगे बढ़ता है और अपने टॉय ब्लास्टर से हगी वगी और मॉमी पर हमला करता है, पर दोनों अपने आप को बचा लेता है। इस बार नहीं बचेगा गुप्ता जी और मिश्रा जी। मॉमी और हगी वगी इस बार गुप्ता जी और मिश्रा जी को कोई मौका नहीं देता है, जिसके बाद वह दोनों को खूब मारती है। गुप्ता जी, ये दोनों तो हमें छोड़ने वाला नहीं है, कुछ कीजिए नहीं तो ये हमें मार डालेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने टॉय ब्लास्टर से काफी प्रयास करते हैं, पर मॉमी और हगी वगी अपने आप को बचाते हुए दोनों को खूब मारता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खूब मार खाता देखकर जंपर अपने लेजर पावर से हगी वगी पर हमला करता है। हगी वगी के नीचे गिरते ही गुप्ता जी अपने टॉय ब्लास्टर से उसे शॉक देता है। हगी वगी को शॉक देने के बाद गुप्ता जी इस बार मॉमी पर वार करते हैं। गुप्ता जी, आपने मुझे बचा लिया, पर अब इन दोनों का खेल खत्म कीजिए, इसने हमें काफी परेशान किया है। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। जंपर, इन दोनों को जलाकर खत्म कर दो। गुप्ता जी का बात मानते हुए जंपर अपने पावर से दोनों को जलाने लगता है। आग से जलकर मॉमी और हगी वगी वहीं मारा जाता है, जिसके बाद सभी बाबा के पास निकल जाते हैं। सभी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, पर तभी उन लोगों के सामने मिस डिलाइट आ जाती है। गुप्ता जी, अब ये कौन है जो हमारे सामने आ गई है, और उसकी शक्ल तो देखिए जो बहुत ही डरावनी दिख रही है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है ये कैटनैप का ही कोई साथी है, पर वो अभी तक एक ही जगह पर क्यों रुकी हुई है? पता नहीं गुप्ता जी, पर मुझे लगता है कि ये दिखने में सिर्फ डरावनी है, हमारे लिए खतरनाक नहीं है, नहीं तो ये अभी तक हम पर हमला कर चुकी होती। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब चलो यहाँ से निकलना है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपनी नजर मिस डिलाइट से ओझल करते हैं, तभी मिस डिलाइट उन लोगों के पास आ जाती है। गुप्ता जी, ये तो अभी वहाँ थी, पर अब हमारे नजदीक आ गई है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए चलो दोनों एक साथ टॉय ब्लास्टर से इस पर हमला करते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी टॉय ब्लास्टर से मिस डिलाइट पर हमला करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। इम्पॉसिबल, ये कैसे संभव है? हमारे वार से इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? जंपर, क्या तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो कि आखिर ये कौन है और इसकी कमजोरी क्या है? गुप्ता जी के बोलने पर जंपर मिस डिलाइट के बारे में पता लगाने लगता है, और इधर गुप्ता जी मिश्रा जी मिस डिलाइट पर नजर बनाए हुए होते हैं। गुप्ता जी, अब तो मुझे काफी डर लग रहा है, क्योंकि ये हगी वगी और मॉमी से ज्यादा खतरनाक लग रही है। हाँ मिश्रा जी, डर तो अब मुझे भी लग रहा है, इसलिए तो मैं जंपर से इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस डिलाइट पर नजर बनाए हुए होते हैं, तभी जंपर को पता चल जाता है कि आखिर ये कौन है। जंपर को पता चलते ही वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को मिस डिलाइट पर नजर बनाए हुए रखने को बोलता है। क्या हुआ जंपर, आखिर तुमने इसके बारे में क्या देख लिया जो तुमने हमें नजर बनाए हुए रखने को बोला है? गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बताता है कि इसका नाम मिस डिलाइट है और यह बहुत ही खतरनाक टीचर है, यदि हम इसे देखेंगे नहीं तो वह हम पर हमला कर देगी। और हाँ, मिस डिलाइट कैटनैप का साथी है, उसी ने मिस डिलाइट को यहाँ भेजा है। ये क्या बोल रहे हो जंपर? यदि हम में से कोई मिस डिलाइट को नहीं देखेगा तो यह हम पर हमला कर देगी। गुप्ता जी, अब हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे? मिश्रा जी, इसका रास्ता तो जंपर ही बताएगा। गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बताता है कि मिस डिलाइट को देखते देखते आगे बढ़ना है, ताकि वह हम पर हमला न कर सके, और इसकी कमजोरी बस एक ही है, इसे कुचल कर मारा जा सकता है। जंपर का बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाता है, इसलिए जैसा जंपर ने बताया ठीक वैसा ही दोनों करने का फैसला करता है। मिश्रा जी और जंपर, मेरे दिमाग में एक उपाय है, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ ठीक वैसा ही तुम दोनों करना। ठीक है गुप्ता जी, जल्दी से उपाय हमें बताइए। गुप्ता जी अपना आइडिया दोनों को बताते हैं, जिसके बाद वह और जंपर जल्दी से पीछे की तरफ भागता है, पर मिश्रा जी मिस डिलाइट को देखता रहता है। गुप्ता जी और जंपर के जाने पर मिश्रा जी को थोड़ा डर लग रहा था। गुप्ता जी, अब और कितना देर मैं इसके सामने खड़ा रहूं? जल्दी वापस आइए। मिश्रा जी मिस डिलाइट पर काफी समय से नजर बनाए हुए था, तभी उसे गुप्ता जी की आवाज सुनाई पड़ती है। मिश्रा जी, अब तुम वापस पीछे आ सकते हो, क्योंकि मैं मिस डिलाइट को देख रहा हूँ।
गुप्ता जी का आवाज सुनते ही मिश्रा जी पीछे की तरफ भागता है, जहां उसे गुप्ता जी एक कार के साथ दिखाई पड़ता है। जम्पर और मिश्रा जी, अब तुम दोनों मिस डिलाइट पर नजर बनाए रखो, तब तक मैं इस कार से उसे कुचलता हूँ। गुप्ता जी जैसा बोलते हैं ठीक मिश्रा जी और जम्पर मिस डिलाइट को देखता रहता है और गुप्ता जी कार तेजी से चलाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। मिस डिलाइट, तू तो अब गई। गुप्ता जी कार को चलाकर बाहर कूद जाते हैं, जिसके बाद कार मिस डिलाइट को कुचलने वाला होता है, पर मिस डिलाइट अपने हथियार से कार पर वार कर देती है। कार पर वार होते ही वह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ओह शिट, जितना मैं सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर निकली। इससे अपना पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा। जम्पर, गुप्ता जी का आइडिया तो फेल हो गया। लगता है अब तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मिश्रा जी के बोलने पर जम्पर अपना दिमाग लगाता है और अपना साइज बड़ा करके मिस डिलाइट को कुचलने के लिए निकल जाता है। जम्पर, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें मार देगी। जम्पर मिस डिलाइट को कुचलना चाह रहा है, पर वो ऐसा कर नहीं पाएगा। मुझे उसे रोकना चाहिए। जम्पर, रुक जाओ जम्पर। गुप्ता जी और मिश्रा जी के कई बार बोलने पर भी जम्पर रुकता नहीं है और वह जैसे ही मिस डिलाइट को कुचलने वाला होता है, तभी मिस डिलाइट अपने हथियार से जम्पर पर वार कर देती है। जम्पर! मिस डिलाइट के वार से जम्पर अधमरा हो जाता है। जम्पर, तुम ठीक तो हो ना? गुप्ता जी के पूछने पर जम्पर वापस से खड़ा हो जाता है और मिश्रा जी की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी, अब मैं थक गया हूँ मिस डिलाइट को देखते देखते। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है हमें तेजी से यहाँ से भागना चाहिए। गुप्ता जी का बात जम्पर और मिश्रा जी मान लेते हैं, इसलिए तीनों तुरंत वहाँ से भागते हैं, जिसके बाद मिस डिलाइट उन लोगों का पीछा करने लगती है। ओह नो, मिस डिलाइट तो सच में हमारा पीछा करने लग गई। हाँ मिश्रा जी, जल्दी से भागते रहो। मिस डिलाइट से अपना पीछा छुड़वाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर भागते रहते हैं, पर मिस डिलाइट पीछा छोड़ती नहीं है। गुप्ता जी, मुझे नहीं लगता हम सभी मिस डिलाइट से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। तीनों भागते भागते काफी थक गया था, इसलिए तीनों रुक जाता है और तुरंत मिस डिलाइट को देखने लगता है। बाल बाल बच गए। मिस डिलाइट तो हमारे बिल्कुल नजदीक आ गई है। मिश्रा जी और जम्पर, उसको देखते देखते थोड़ा पीछे आओ, नहीं तो वो हमें मार देगी। गुप्ता जी, आखिर हम कब तक इसे झेलेंगे? हमें बाबा के पास जाना है, इसलिए कुछ दिमाग दौड़ाइए। मिस डिलाइट को मारने का कोई उपाय निकालिए। हाँ मिश्रा जी, हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। हमें जल्दी बाबा के पास जाना है, पर उससे पहले इसको कहीं ठिकाना लगाना होगा। गुप्ता जी फिर से अपना तेज दिमाग लगाते हैं, जहाँ उनके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। मिश्रा जी और जम्पर, मेरे दिमाग में एक और मस्त उपाय आया है, पर उसे करने से पहले हमें एक और बार पीछे भागना पड़ेगा। क्या गुप्ता जी? पर मैं तो काफी थक गया हूँ। मिश्रा जी, यदि अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी और जम्पर मान जाता है, क्योंकि उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिश्रा जी और जम्पर, तेजी से मेरे साथ गुफा की तरफ भागो। गुप्ता जी के बोलते ही तीनों जैसे ही वहाँ से भागता है, तभी मिस डिलाइट उनका पीछा करने लगती है। गुप्ता जी, मिस डिलाइट हमारा पीछा कर रही है। लगता है हम गुफा में पहुँचने से पहले ही मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, बस तुम भागते रहो। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर मिस डिलाइट से बचते हुए सुरंग की तरफ भाग रहे होते हैं और उधर कैटनैप बाबा के अगल बगल घूम रहा है। बाबा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ आ पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही पॉपी प्ले टाइम की टीचर मिस डिलाइट उसे मार कर खा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ जरूर आएगा। उसे मिस डिलाइट भी नहीं रोक सकती। यदि ऐसा हुआ तो गुप्ता जी और मिश्रा जी मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। गुप्ता जी, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा और मारा जाऊंगा। मिश्रा जी, हम गुफा के बहुत नजदीक हैं, इसलिए रुकना नहीं, बस भागते रहो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर भागते भागते गुफा के पास पहुँच जाता है। वो रहा गुफा। जल्दी से सभी लोग रुक कर मिस डिलाइट की तरफ देखो।
गुप्ता जी के बोलते ही तीनों मिस डिलाइट को देखते हैं, जिसके बाद मिस डिलाइट वहीं रुक जाती है। गुप्ता जी, हम लोग तो वही गुफा के पास आ गए जहाँ प्रोफेसर मारा गया था। हाँ मिश्रा जी, पर अब मिस डिलाइट भी यही गुफा में मरेगी। बस मैं जैसा बोल रहा हूँ ठीक वैसा ही करना। ठीक है गुप्ता जी, बोलिए अब क्या करना है। मिश्रा जी और जम्पर, तुम दोनों गुफा के पास जाओ और वहाँ से मिस डिलाइट को देखो, जिसके बाद मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। गुप्ता जी जैसा बोलते हैं ठीक मिश्रा जी और जम्पर वैसा ही करता है। वह दोनों गुफा के सामने आकर मिस डिलाइट को देखता है, जिसके बाद गुप्ता जी भी वहाँ आ जाते हैं। मिश्रा जी और जम्पर, हमें गुफा से होते हुए पार होना है और जैसे ही मैं इशारा करूँ तभी जम्पर तुम गुफा पर ब्लास्ट कर देना। गुप्ता जी का बात जम्पर समझ जाता है। मिश्रा जी और जम्पर, चलो भागो गुफा के अंदर। तीनों जल्दी से गुफा में घुसते हैं, जिसके बाद मिस डिलाइट भी अंदर घुस जाती है। मिश्रा जी और जम्पर, चलो जल्दी दूसरी तरफ से बाहर निकलो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर जैसे ही गुफा से बाहर निकलते हैं तभी गुप्ता जी जम्पर को इशारा करते हैं। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही जम्पर अपने पावर से गुफा में ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट की वजह से गुफा टूट जाता है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। जम्पर, जल्दी से गुफा पर लगातार हमला करते रहो ताकि मिस डिलाइट पत्थर में दबकर मर जाए। जैसा गुप्ता जी बोलते हैं ठीक वैसा ही जम्पर करता है। ब्लास्ट की वजह से गुफा पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, जिसके बाद मिस डिलाइट वहीं दबकर मर जाती है। अरे वाह, मिस डिलाइट का आखिरकार अंत हो गया। हाँ मिश्रा जी, पर अब हमें कैटनैप से मुकाबला करना है, इसलिए चलो जल्दी से कैटनैप के पास उसे हराकर बाबा को बचाते हैं। बाबा को बचाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग कुछ ही समय में तबाही वाली जगह आ जाते हैं। जम्पर, अब बताओ हमें किधर जाना है। गुप्ता जी के पूछने पर जम्पर बताता है कि आगे कुछ दूर एक सुनसान इलाका है, वहीं पर बाबा कैद हैं, बस हमें वहीं जाना है। ठीक है जम्पर, चलो आगे चलते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर धीरे धीरे कैटनैप का इलाका में पहुंचने लगता है, जहां उन्हें आगे कैटनैप का फैन दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, ये तो वही लोग हैं, रुकिए मैं अभी इसे भगाता हूँ। मिश्रा जी अपने टॉय ब्लास्टर से सभी को भगा देता है। गुप्ता जी, सभी डर के मारे भाग गया यहाँ से। हाँ मिश्रा जी, पर अपने पीछे तो देखो, वो फिर से आ गया है। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी वापस अपने पीछे घूमता है तो उसे सामने बहुत सारा कैटनैप का फैन दिखाई पड़ता है। तुम छोटे से जानवर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं फिर से तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। मिश्रा जी कैटनैप का फैन को हल्का में ले रहा था, पर तभी सभी फैन मिलकर एक बड़ा कैटनैप का फैन बन जाता है। ओ सीट, ये तो काफी बड़ा हो गया। गुप्ता जी, ये सभी मिलकर एक बड़ा जानवर बन गया है। मिश्रा जी, चलो साथ में हमला करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी साथ मिलकर कैटनैप का फैन पर हमला करते हैं, पर कैटनैप का फैन गुप्ता जी और मिश्रा जी पर जोरदार वार करता है। जोरदार वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी को काफी जोर का चोट लगता है। जम्पर, अब तुम ही इसे संभाल सकते हो, हमें बहुत जोर की चोट लगी है। गुप्ता जी के बोलते ही जम्पर अपना साइज को बड़ा कर लेता है और फिर उसके बाद उछलकर उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसके बाद जम्पर को काफी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जम्पर कैटनैप का फैन पर जोरदार वार करता है, जिसके बाद वह वहीं मारा जाता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से खड़ा हो जाता है और जम्पर को शाबाशी देता है। बहुत अच्छे जम्पर, अब चलो बाबा को बचाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, तभी उसे कैटनैप की आवाज सुनाई पड़ती है। वेलकम बैक गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम्हारा स्वागत है कैटनैप की दुनिया में। ये आवाज तो कैटनैप की है, पर वो कहाँ है? मिश्रा जी और जम्पर चारों तरफ नजर बनाए रखो, कैटनैप इधर ही कहीं है। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी और जम्पर चारों तरफ नजर बनाकर रखता है। इधर उधर क्या देख रहे हो गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जम्पर अपने सामने कैटनैप को आते हुए देखता है, जिसके बाद वह सभी उससे मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। मिश्रा जी और जम्पर, इससे डरना नहीं है, हम इसे हरा सकते हैं। तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम सभी को एक ही पल में खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारा बाबा भी मारा जाएगा।
कैटनैप का बात सुनकर जंपर आग बबूला हो जाता है और साइज बड़ा करके उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर कैटनैप उस पर अपने पावर से हमला करता है। कैटनैप का पावर के सामने जंपर अपने आप को कमजोर फील करने लगता है, जिसके बाद वह वापस से छोटा हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जंपर का बुरा हाल देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी काफी डर जाता है। ओ सीट, कैटनैप तो जंपर को कमजोर कर दिया है। मिश्रा जी, हमें कहीं छिपना होगा, नहीं तो कैटनैप हमें भी कमजोर कर देगा। हाँ गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैटनैप से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझसे मुकाबला नहीं करोगे? गुप्ता जी, अब इससे मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे ही कोई उसके नजदीक जाता है तभी उसके गैस के सामने कमजोर हो जाता है। वही मैं भी सोच रहा हूँ मिश्रा जी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी अनजान की आवाज सुनाई पड़ती है। हे गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसके बदले तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी अनजान आवाज सुनकर पहले सोच में पड़ जाते हैं, पर उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए उसे अपने सामने बुलाते हैं। ठीक है, पर तुम जो भी हो पहले मेरे सामने आओ। गुप्ता जी के बोलते ही वह सामने आ जाती है, जो पॉपी होती है। गुप्ता जी, ये तो पॉपी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अपने बाबा को बचाओगे नहीं? आओ मुझसे मुकाबला करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे बाबा को मार डालूंगा। हाँ, मैं पॉपी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि पॉपी दोनों को एक मास्क देती है और बोलती है कि इसे पहन लो, जिसके बाद तुम कैटनैप का जहरीले गैस से बच जाओगे। गुप्ता जी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए बाबा को बचाने के लिए जल्दी से मास्क पहन लेते हैं। मिश्रा जी, चलो कैटनैप को सबक सिखाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी मास्क पहनकर कैटनैप से मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। कैटनैप, कहाँ जा रहे हो? लो, हम आ गए तुम्हारा अंत करने के लिए। मास्क पहन कर आया है, पर कोई नहीं, फिर भी तुम नहीं बचोगे। गुप्ता जी, इससे कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो बहुत ही ताकतवर है। मिश्रा जी, यदि जंपर और हम दोनों मिलकर एक साथ उस पर हमला किए तो शायद कैटनैप मारा जाएगा। वो तो ठीक है, पर जंपर तो नीचे मरा पड़ा है। मिश्रा जी, तुम कैटनैप का ध्यान अपनी तरफ भटकाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है गुप्ता जी। ओए कैटनैप, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मिश्रा जी के उकसाने पर कैटनैप गुस्सा में उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कैटनैप पकड़ नहीं पाता है। इधर गुप्ता जी जंपर को चट्टान के पीछे ले आते हैं। जंपर, हमें मिलकर कैटनैप पर हमला करना है, इसलिए तुम्हें वापस से उठना होगा। उठो जंपर, उठो। गुप्ता जी के बोलने पर जंपर वापस से उठ जाता है और कैटनैप का अंत करने के लिए तैयार हो जाता है। मिश्रा जी, कैटनैप को इधर लाओ। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम मेरा ध्यान भटका कर जंपर को होश में ले आए, पर फिर भी तुम मुझसे नहीं बचोगे। जंपर, अभी हमला करो। मिश्रा जी, तुम भी उस पर हमला करो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर के वार से कैटनैप छटपटाने लगता है। सभी के लगातार वार से कैटनैप वहीं अधमरा हो जाता है। बहुत अच्छे जंपर और मिश्रा जी, हमने कर दिखाया। अब चलो बाबा को लेकर आते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर बाबा के पास निकल जाते हैं, पर इधर पॉपी चट्टान के पीछे छिपी हुई थी, क्योंकि उसे पता है कि कैटनैप असली विलन नहीं है, बल्कि उसका कोई बॉस है। तो दोस्तों, पॉपी प्ले टाइम का लास्ट पार्ट में कैटनैप को पकड़ के कौन ले जा रहा है, क्या आपको पता है? यदि हाँ, तो हमें उसका नाम बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।